हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन, जो कि है 13 से लेके 19 दिसंबर 2021। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वीक कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष एरीज राशि के लिए। मेष वालों के लिए ये वीक जो है वो बहुत ही लकी यहाँ पे दिख रहा है। ये कह सकते हैं कि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर यूनिवर्स जो है यहाँ पे खुश हो रहा है। और ये कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए ये वीक आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। और आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या हेल्प करती है। एंजल्स कहती हैं, शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हार्श और द फियर बेस्ड एनर्जीज बाय एनवाइजिंग ए कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। अभी ऑब्वियसली जब आप प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि लोग आपसे जलने वाले आपके बहुत हैं इस दुनिया में, कोई भी आपका भला यहाँ पे नहीं देखता है। और जब आप प्रोग्रेस करने लगते हैं, कुछ अच्छा करने लगते हैं, तो लोग आपसे जलना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ उन एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, वो कमेंट से जो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको आगे बढ़ता हुआ देखते जिनको खुशी नहीं मिलती है, और वो कुछ ना कुछ कमेंट करके या कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करके आपको फिर से पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उन सब से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपको खुद को बचाना है। सेकेंड राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृषभ, टॉरस। वृषभ वाले जो है यहाँ पे बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, और अकेले ही उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। कोई उनकी हेल्प करने नहीं आ रहा है। आप जो है वो एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और आप पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत के साथ में इस काम को मेंटेन कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, और आप चल रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। आपके लिए कार्ड आता है क्राउन चक्र। ये बोलता है, पे अटेंशन टू योर आइडिया एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंड टू आंसर टू योर प्रेयर। तो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इससे मेरा बर्डन कम होगा, मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, वो जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, अटेंशन दीजिए। वो आपको ट्रू मैसेज है जो डिवाइन आपको भेज रहा है कि आपको किस डायरेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने इस बर्डन को, अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली निभा सकें। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हैं, उन्हें तो हमें करना ही है। तो उन्हें करने का तरीका, इजी वे, या कहाँ से हेल्प मिल सकती है, कैसे करना चाहिए, वो सब आपको गाइडेंस यहाँ से आपको मिलेगा। आपको सिर्फ यूनिवर्स के मैसेज के ऊपर फोकस करना है। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे, मिथुन, जैमिनी। जैमिनी वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत उथा पतन मची हुई है, और वो सोच रहे हैं कि भाई क्या रास्ता मिले मुझे, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे चीज़ों को मैनेज करूं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, और आप अपने रिजल्ट तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसके लिए आ रहा है आपके लिए, इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विसेज। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो आप अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपको काम है, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। जो नए इवेंट है या नई चीज़ों के लिए जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उनके ऊपर मत फोकस कीजिए। जो आपका रूटीन है, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस कीजिए। लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। पुट योर एंटायर इंटेंशन और आंसरिंग द क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड लेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपको करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। और इसके साथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए। मैनिफेस्ट कीजिए कि आप अपनी लाइफ को, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे बेटर बना सकते हैं। उसके ऊपर काम करेंगे, आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी है कर्क, कैंसर। कर्क वाले इस हफ्ते वीक फील हो रहे हैं मुझे। आप
आपका ये कह सकते हैं कि लेडी लक जो है यहाँ पे बहुत ही वीक मुझे दिखाई दे रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, ऐसे लोग जो आपके इक्वल टू पेरेंट्स हैं, सीनियर हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। तो जब भी आप इस सिचुएशन में फंसते हैं, द डिवाइन ट्रूथ इज़ दैट योर पेरेंट्स eternally love you to the best of their ability. The angel are helping you heal from any pain associated with your mother or father. आपके मदर और फादर से रिलेटेड जो भी आपके दिल में पेन है, जो भी तकलीफ़ है, वो ये यूनिवर्स जो है उसको हील करने की कोशिश करेगा। और आपके पेरेंट्स जो भी हुआ था, जो भी सिचुएशन थी, वो आपसे फिर भी प्यार करते हैं और ये चीज़ें हील होने वाली हैं। और आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो पावर है, अथॉरिटी जो है यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके पेरेंट्स ही आपको वापस दिला सकते हैं। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सी लियो। लियो वालों को कुछ तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने जो डिसीजंस थे या जो पास के जो एक्शंस थे या आप जो करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि ये डिसीजंस आपके गलत थे। कुछ लोगों ने आपको शायद धोखे भी दिए हैं। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपकी उतनी हेल्पफुल या उतनी हैप्पी मोमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ धोखेबाजी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है, तो जस्ट बी केयरफुल ताकि उस आप डैमेज को कम कर सकें और उससे बच सकें। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यू एंड इनर नोइंग ऑफ व्हाट राइट फॉर यू। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अपने अंतर मन से, अपने दिल से उनको सिंक्रोनाइज कीजिए, क्योंकि सिंक्रोनाइज करेंगे, आपका दिल आपको सही डायरेक्शन देता है, आपको आपका इनर वॉइस आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके साथ में आप अपने आप को अलाइन कीजिए और उसके बाद में आपके जो एक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होंगे और आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। ये जो डैमेज है, ये डैमेज को आप कम कर पाएंगे, क्योंकि डैमेज तो होना है, क्योंकि जो सिचुएशन हुई थी या जो भी केसेस हुए होंगे या जो एक्शन हुए होंगे पास्ट में, तो उसकी वजह से जो डैमेज होने वाला है उसको आप यहाँ पे कम कर पाएंगे। सिक्स राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या वालों की लाइफ में ये वीक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे बैड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में, या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके रिजल्ट्स थोड़े से आपको हर्ट करने वाले हो सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, और ये जो भी चीज़ें होंगी उसको हम सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं, पॉजिटिव रह के हम उसकी नेगेटिविटी को या उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। तो आपको जस्ट प्रे करना होगा एंड पॉजिटिव रहना होगा। और एंजल्स आपको बोलती हैं क्लियर योर सेल्फ, आज द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे हैव अब्जॉर्व्ड। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि आपकी खुद की क्रिएट की गई है या आप खुद करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स हैं या कुछ ऐसे थॉट्स हैं या आपने कुछ ऐसे इमेजेस बना रखी है कि ये चीज़ मुझे नुकसान ही पहुंचाने वाली है। आपको सबसे पहले उन एनर्जीज़ को, उन थॉट्स को अपने दिमाग से निकालना होगा, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है यही आपको इस डाउन फेज की तरफ लेके जा रही है। उन सारी चीज़ों को या थॉट्स को या जो इम्प्रेशंस आपने बना के रखे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी ही है, मेरी फैमिली के लिए बुरी है, मुझे नुकसान ही करने आई है, उन सबको निकाल दीजिए एंड खुले मन से, पूरे दिल से एक्सेप्ट कीजिए और उनको समझिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए फिर से कि क्या सच में जो मैंने इमेज बना रखी थी वो सही थी। तब आप इस पेन से, इस दर्द से या इस नुकसान से आप बच पाएंगे और खुद को बाहर निकाल पाएंगे। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी तुला, लिब्रा।
लिब्रा वालों के लिए ये वीक जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है, आपको फैमिली का प्यार, अपनों का प्यार दिखाई दे रहा है। आप प्यार मतलब केयर भी कर रहे हैं उनकी, उनको प्यार भी दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं अपनों की, जिनकी आप नहीं कर पा रहे थे, सब आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं उनकी डिज़ायर्स। और आपको रिटर्न में भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत और उतना ही प्यार रिटर्न में मिल रहा है। यू आर इन द अथॉरिटी पोजीशन। साथ में शायद थोड़ा सा यहाँ पे एक दिमाग में शायद हलचल भी दिखाई दे रही है आपकी अपनों के लिए। थोड़े से आप वरी रहती है एज ए मदर, आपका जो मदरली नेचर यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होने वाला है। थोड़ा सा एक एज ए मदर, एज ए फीमेल ऑब्वियसली थोड़ा सा वरी रहता है अपनों के लिए। वो वरी है बट स्टिल सब कुछ ईजी गोइंग जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। Fresh organic fruit and your vegetable give you a boost of high life force energy which elevate your spiritual frequency. तो नेचर के पास जाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन फ्रूट्स खाइए। वो आपकी ये जो दिमाग में जो उलझने हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से आपकी अथॉरिटी, आपका जो लविंग नेचर है, गिविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, उसको और एनहांस करेगा। और आप अपनों के लिए और बेटर एनवायरनमेंट, बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट ग्रीन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई। ग्रीन कपड़े आप पहन सकते हैं, ग्रीन स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीनी हो जाइए इस वीक, और फिर आप देखिए कि क्या मैजिक्स होने वाला है। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो थोड़े से यहाँ पे एग्रेसिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एग्रेशन बहुत है आपके इस हफ्ते। शायद आपकी चीज़ें शायद पेंडिंग पड़ी थी और उनको होने का, एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, इसलिए आप इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं। एग्रेशन इन द सेंस के एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। आप पूरे दिल और जान से बस अपने काम को करने के लिए तरफ बढ़ गए हैं, बट थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाइए कि ये एग्रेशन कहीं आप अपनों पे ना निकालें, उन पे गुस्सा ना करें, उनको चिल्लाए ना, या उनके साथ में कोई किसी के साथ अनबन ना हो जाए। तो इस एग्रेशन को अपनों पे निकालने की जगह अपने काम के ऊपर निकालिए। आप जो काम करते हैं, जो प्रोफेशन है आपका, उस प्रोफेशन में अगर आप इस एग्रेशन को निकालते हैं तो आप बेटर रिजल्ट पा पाएंगे, आप कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास स्पीड आई है इस हफ्ते में। उस स्पीड से आप जो आपके पेंडिंग काम थे, जो स्लो स्लो चल रहे थे, जिनमें कोई आपको एनर्जी नहीं दिख रही थी, उसमें एनर्जी डाल दीजिए, जान डाल दीजिए, और फिर देखिए। इसके साथ में कार्ड आता है, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल एडिक्टिव प्रोसेसेस फूड एंड एनर्जी राइट नाउ। Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and the relationship. तो बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से आप जो थे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे, और शायद इसीलिए आप अपना एग्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एग्रेशन निकालिए, लेकिन किसी को हर्ट मत कीजिए, बिकॉज आप हर्ट करेंगे वो आपके अपने ही होंगे, और वो अगेन आप उनसे हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनों को हर्ट किया है। तो जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, उसके ऊपर आप ऐसा कुछ सिनेरियो मत क्रिएट होने दीजिए कि आप अगेन हर्ट हो जाएं, और आप फिर से आप यहाँ पे चीज़ें आपको हर्ट करें। तो उससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि धनु, सेजिटेरियस। धनु वाले जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अचानक से उनकी लाइफ में होने वाला है। बट ये जो अचानक से आपकी लाइफ में आने वाला है, ये उतना पॉजिटिव या उतना आपके फेवरेबल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में यस होने वाले हैं, बट वो क्या रिजल्ट जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है और आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, हील अवे एडिक्शंस। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिज़ायर। आस्क एंजल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आने वाले हैं, बट ये सडन चेंजेस पॉजिटिव होंगे, आपके फेवरेबल होंगे, या आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे या नुकसान देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स क्या कहते हैं, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, आपने अपने आप को किन थॉट्स के साथ में ब्लॉक करके रखा हुआ है और किन थॉट्स के साथ में आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। तो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स ही डिसाइड करेगी कि ये जो सडन चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में क्या आपको देकर जाएंगे।
तो आपके दिमाग में या दिल में जितने भी ब्लॉकेज हैं या जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको हील करने की कोशिश कीजिए, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकें। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले जो है यहाँ पे थोड़ी सी उनकी एनर्जी लो है। आपके अंदर जो एनर्जी थी, जो पावर है, जो आपकी एक इंटेंसिटी थी काम करने की, वो थोड़ी सी यहाँ पे वीक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपके दिखाई दे रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपकी हर्ट हो रही हैं। द आंसर दैट यू सीक इट इज़ इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो ये जो आप डाउन फेज में जा रहे हैं, ये आपकी हार्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप कहीं या तो हर्ट हो रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपको उतना लव नहीं मिल रहा है, आप अपनों को लव दे नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और आप अटेंशन पा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र को जो है वो थोड़ा सा ओपन अप करना होगा, एम्पावर करना होगा। उसके लिए आपको जितना हो सके उतना अपनों को प्यार कीजिए, आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा। सॉल्यूशन इज़ गिविंग एंड द रिसीविंग लव। तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, जहाँ भी मिलता है कि जहाँ से आपको खुशी मिल रही है वहाँ जाइए और अपने आप को एम्पावर कीजिए। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे, कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वाले जो हैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, बट आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती है, कि भाई आ रही है, मैं अभी नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट करना है, बाद में करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए, और उसके बाद में देखिए कि आप जो इतना डाउन फील कर रहे हैं वो आप अप फील करेंगे। यहाँ पे आपके अंदर जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको जगाना होगा, वो आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। वो आपको बताएगा कि आपके सामने ये जो 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इसमें से किस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको सही डायरेक्शन लेके जाएगी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको सही फ्यूचर देगी और सही गाइडेंस देगी। अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए, उनको मिस मत होने दीजिए, उनको वेस्ट मत होने दीजिए। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मीन, पीसेस। मीन राशि वालों के लिए ये जो वीक है, ये कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर आया है, और आप जो चाह रहे थे, जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपका स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। द हीलिंग एंजल इज़ विथ यू, सपोर्टिंग यू योर हीलिंग वर्क। जो हीलिंग एंजल्स है वो आपकी यहाँ पे हेल्प कर रही है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, आपको एनर्जाइज कर रही हैं, आपको पावर दे रही हैं, आपको अपनी विक्ट्री को क्या कहते हैं, विक्ट्री को इंजॉय करने के लिए, अचीव करने के लिए, और उसको और पावरफुल बनाने के लिए। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन द यूनिवर्स एंड गो अहेड। आपको इस हफ्ते पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत ही पसंद आई होगी और आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।